Hello दोस्तों, I welcome you all to fifth lecture of this lecture series of number system, rational and irrational numbers. लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म करते हुए ये सीखा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, राशनल नंबर्स और इर्राशनल नंबर्स। राशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं और डिनोमिनेटर दैट इज़ q कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है। राशनल नंबर्स फिर दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और अभी हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। और दूसरे टाइप के जो रियल नंबर्स होते हैं दैट आर इर्राशनल नंबर्स। और इर्राशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर एंड another category is square root of a non-perfect square number, cube root of a not perfect cube number and so on। ठीक है। और ये वाले नंबर्स जो होते हैं ये √2, √3, √5, √7 इस तरह से हैं। और ये वाले नंबर्स √2, √3, मतलब ये सारी कैटेगरी जो है दिस इज ऑल्सो इर्राशनल नंबर। अब ये इर्राशनल क्यों है अगर आप पूछते हो तो अगर आप इसका एक्सपेंशन निकालो, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन √2 की वैल्यू फाइंड करो। एक तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट निकालते हो। ठीक है। अगर आप उस मेथड से इसका रूट की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर ही मिलेगा। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे √2 निकालोगे तो 1.414 डॉट 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 करते करते इन्फिनिटी तक चला जाएगा वो। ठीक है। और वो कभी सॉल्व नहीं होगा और ना ही पैटर्न मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो दिस सेम नंबर। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ही होते हैं इनकी वैल्यूज़ भी, इसलिए ये इर्राशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। आप चाहो तो इनको गूगल करके भी √2 की वैल्यू या √3 की वैल्यू गूगल करके भी पता कर सकते हो कि ये इर्राशनल क्यों कहलाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इनकी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। वो वैल्यू पूरी लिख के आ जाएगी आपको कुछ प्लेसेस तक। ठीक है। तो ये आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में हम ये वाला पार्ट जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स वाला पार्ट जो है, इन नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं ये हमें आज की क्लास में सीखना है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, ये हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसे 2.64 है तो 2.64 को आप 264/100 लिख सकते हो। ये आप बचपन से भी सीखते आ रहे हो कैसे लिखते हैं। पॉइंट की जगह 1 लगाया एंड पॉइंट के बाद जितने प्लेसेस उतने ज़ीरोज़ आप डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हो एंड न्यूमरेटर में ओरिजिनल होल नंबर विदाउट अ डेसिमल, तो 264/100। ठीक है। यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट ऑल्सो, और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके और इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म्स लिख सकते हो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने लिखा है तो इसको भी आप लिख सकते हो p बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे? न्यूमरेटर में बिना डेसिमल के आ जाएगा -498,724 और डिनोमिनेटर में डेसिमल की जगह 1 एंड डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़। ठीक है। तो इस तरह से तो वी सिंपली राइट द नंबर विदाउट डेसिमल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वी राइट 1 फॉलोड बाय द नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन ओरिजिनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट जो मेन कैटेगरी हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं वो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर्स को किस तरह से आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हो। ठीक है। तो इसको करने के लिए दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ये 6 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। आप इन 6 क्वेश्चंस को पहले नोट करो। ठीक है। अपनी कॉपी पे पहले इन 6 क्वेश्चंस को नोट करो और मैं इनमें से कुछ के सॉल्यूशन आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इनके सॉल्यूशन में करके इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। ये डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। ठीक है। मैं इन डेसिमल एक्सपेंशंस को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ। सारे मैं नहीं करूँगा, मैं बस 3 क्वेश्चंस करूँगा जिन पे मैंने टिक लगा रखा है। बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे और लेटर में इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में इस बाकी सबके भी आंसर्स आपको दे दूँगा। ठीक है। तो आप ये 3 सीखोगे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और उसका एप्लीकेशन करके आप बाकी सबकी वैल्यूज़ फाइंड करोगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 2.4 बार। ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। 2.4 बार हमको इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है।
एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, हमको इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमें जो नंबर दे रखा है हम उसको x के बराबर मानते हैं, मतलब लेट x इज इक्वल टू 2.4 बार। ठीक है, ऐसा कर लिया। अब हमारा काम क्या होता है, हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हमें डेसिमल के बाद, ठीक है, ये बार जो होता है ये हमें डेसिमल के बाद मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये डेसिमल के जस्ट बाद नहीं है तो आप इसको लेके आओगे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो मैं इसमें लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे इसको लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो फिलहाल इन दोनों क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में, हमें जो बार मिल रहा है वो डेसिमल के जस्ट बाद ही है, तो हम अच्छी कंडीशन में। तो देखिए हमें करना क्या होता है, हमें बार के नीचे जितनी सारे डिजिट्स होते हैं, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, बार के नीचे जितने सारे डिजिट्स होते हैं हम उन सब को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं ऑफ द डेसिमल। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट है बार के नीचे, या डेसिमल के जस्ट बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो आपको एक डिजिट को इधर लाना होगा। और जब आप एक डिजिट को इधर लाना होगा तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो दोनों तरफ करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2.4 बार है तो आप 10 की वैल्यू 10 एक जगह मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24.4 बार। अब ये कैसे हो गया, ये देखिए कैसे होगा। 2.4 बार को आप लिख सकते हो, ये आप कॉपी में नहीं लिखोगे, ये आप थोड़ा साइड में समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। 2.4 बार को आप लिख सकते हो 2.4444 डॉट 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 इन्फिनिटी अप टू। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज दिस। एंड जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24.4444 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। एंड दिस 4 रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट कर रहा है, इसलिए डेसिमल के बाद 4 के ऊपर बार हमने लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेसिमल के ऊपर लगा रखा है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब क्या करना है हमें, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अगर आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को अब आपको माइनस करना है, तो जब आप माइनस करोगे तो 10x में से x चला जाएगा, कितना बचेगा, 9x। ठीक है, अब इनको माइनस करना है तो 10x में से x चला जाएगा, कितना बचेगा, 9x। और 24.4 बार में से 2.4 बार, देखिए 4 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, एंड 24 में से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 22। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आपको मिल जाएगा x की वैल्यू कितना, 22/9, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कितना सिंपल था। कैसे पता चला कि ये आंसर है, बिकॉज x की वैल्यू तो ये थी जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, और x की वैल्यू ये आ गई है, इसलिए ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, इसलिए दिस इज आवर आंसर। एंड दिस इज p एंड दिस इज q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्रेस्ड आवर नंबर, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल नंबर इन p बाई q फॉर्म। ठीक है, विच इज द क्वालिटी ऑफ अ राशनल नंबर। नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, इसमें भी डेसिमल के बाद पूरा का पूरा बार है। ठीक है, जो बार होना चाहिए वो हमारा डेसिमल के जस्ट बाद होना चाहिए, ये आपको सबसे पहली कंडीशन याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट x बी 1.234 बार। ठीक है, ये हमने नंबर लिखा। अब हमें पता है पहली कंडीशन हमें चेक क्या करनी है कि डेसिमल के बाद बार होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है या ध्यान में रखना है कि पूरे बार के नीचे जितने नंबर हैं आप सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, ताकि ये बार दोबारा से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, अगर इन 3 डिजिट्स को इधर लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज 3 डिजिट्स को इधर लेके आना है। अगर एक डिजिट को लेके आना होता है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 डिजिट को लेके आना है तो 100 से, 3 डिजिट को इधर लेके आना है, या आप बोलो कि डेसिमल को 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा 1234.234 बार। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये ऐसा हो कैसे गया। देखिए दोस्तों,
ये है 1.234। 1.234 बार को का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नंबर कुछ ऐसा होगा, 1.234234234 डॉट 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 इस तरह से। ठीक है, ये जो 234 है बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसका पैटर्न है इन्फिनिटी तक, इसलिए ये ऐसा नंबर हो गया। अब अगर मैं 3 डिजिट्स को इधर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, 3 डिजिट्स इधर शिफ्ट कर दूं, या बोलूं कि अपना डेसिमल में 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1234.234 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ऐसा करके फ़ायदा क्या होगा? ऐसा करके दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि जब आप माइनस करोगे तो ये डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 4 कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से आपको बार के नीचे जितने डिजिट्स होते हैं उन सबको उठा के आपको लेफ्ट साइड लेके आना होता है ऑफ द डेसिमल। ठीक है, और इस वजह से, क्योंकि अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा? 12.342342 ठीक है, बार अभी भी रह जाएगा और वो कैंसिल नहीं होगा जब आप माइनस करोगे। ठीक है, इसलिए पूरे बार के सारे डिजिट्स को उठा के इस साइड लेके आना है और उसके लिए सूटेबल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हो तो 1000 में से 1 माइनस करा तो ये हो जाएगा 999x। ठीक है, और लेफ्ट साइड पर ये डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस आप देखो कैंसिल हो जाएंगी, 234 234 234 234 234 234, ये सब कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या? इसमें से 1 घटाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, बचेगा क्या? 1234 में से 1 माइनस करना, तो कितना आ जाएगा? 1233। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू 1233 अपॉन 999। दिस इज आवर सिंपल आंसर। सिंपल। ठीक है, कितना सिंपल सवाल था। नेक्स्ट हम एक और सवाल उठाते हैं। ठीक है, दिस इज 1.625 बार। अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हो जो बार लगा है वो सिर्फ 25 के ऊपर है, वो 6 के ऊपर नहीं है। और हमें सबसे पहली कंडीशन करनी है कि बार को डेसिमल के जस्ट बाद लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें डेसिमल यहाँ शिफ्ट करना है 6 के बाद। ठीक है, सबसे पहले आप नंबर लिखो, नंबर इज़ 1.625 बार। ठीक है, और सबसे पहली कंडीशन क्या करनी है हमें? कि बार को हमें डेसिमल के जस्ट बाद लेके आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 6 को पहले इधर शिफ्ट करना होगा, या डेसिमल को एक प्लेस आगे। अब डेसिमल को एक प्लेस आगे करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 16.25 बार। ठीक है, अगर यहाँ पर बार सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर होता, ठीक है, अगर बार सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर होता तो हम 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट करते डेसिमल। ठीक है, तब हम 6 और 2 दोनों को पीछे लेके आते, तब आपको सीधे 100 से मल्टीप्लाई करना होता। ये नहीं कि पहले 10 से करो फिर 10 से करो, नहीं। अगर बार सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर होता तब आप इन 6 2 दोनों को उठा के इधर लेके आते। कैसे? 100 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ क्या है, जो बार है वो 2 5 के ऊपर है, दैट इज 6 इज आउटसाइड द बार। ठीक है, तो 6 को पहले आप लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब ऐसा हो गया। अब ये सवाल एकदम सेम टू सेम इसकी तरह बन गया। अब देखो, डेसिमल के बाद बार है डायरेक्ट, और बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट। तो अब क्या करना होगा आपको? इन 2 डिजिट्स को इधर लेके आना पड़ेगा लेफ्ट साइड पर ऑफ द डेसिमल। तो 2 डिजिट्स को लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल लाने के लिए, या डेसिमल को 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट करने के लिए, आपको इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस आगे शिफ्ट कर रहे हो। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले से 10 है और 100 से मल्टीप्लाई करा तो 1000 बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? 1625.25 बार। ठीक है, अब ये सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब आपको माइनस करना है। नेक्स्ट स्टेप, आप स्टेप जानते ही हो क्या करना है। तो नेक्स्ट आपको माइनस करना है, तो माइनस आप थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस को कैंसिल करना है। तो जब आपने माइनस करा तो 10, तो 1000 में से 10 चला जाएगा तो 990x आएगा इधर पर। और यहाँ कितना बचेगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 1625 में से 16 जब चला जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 16 9। ठीक है, तो
अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1609 अपॉन 990। सिंपल सवाल। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग जो नंबर होता है आप उसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और p बाई क्यू के फॉर्म में क्यों एक्सप्रेस कर रहे हो? बिकॉज p बाई क्यू फॉर्म इज द फॉर्म ऑफ राशनल नंबर, और राशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल हो। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ ये जो रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, और फिर आप उनको याद रखोगे, जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ये काम करने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप फॉलो हमें ध्यान में रखना है कि बार शुड बी जस्ट आफ्टर डेसिमल। ठीक है, इफ इट्स नॉट तो ब्रिंग इट बाय सूटेबल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सूटेबल मल्टीप्लिकेशन करके आप उस बार को जस्ट आफ्टर द डेसिमल लेके आओगे। ठीक है, नंबर स्टेप सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 10, 100 और 1000 और वट एवर टू ब्रिंग all digits of bar to left hand side of decimal। ठीक है, ये आपको सेकंड स्टेप ध्यान में रखना है कि आपको या तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 100 से, या 1000 से, या 10,000 से, जिससे भी, ताकि बार के जो नीचे जितने डिजिट्स हैं उन सब को आप लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल लेके आओ, या डेसिमल को आप राइट साइड ऑफ दैट नंबर लेके आओ उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, subtract the final two equations and write the number in p upon q form। ठीक है, तो फाइनली हम p upon q फॉर्म हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर सीरीज में। तो थैंक यू।